हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज नया चीज़ पढ़ते हैं जो हम डेली लाइफ में करते रहे। रोज हम चलते रहते हैं रास्ते में और घूम फिर के आते हैं और फील्ड में चक्कर लगाते हैं और सर्किल में घूमते रहते हैं। और कॉलेज का फील्ड साइड में जो वॉकिंग के लिए है वहाँ हम वॉकिंग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको स्ट्रेट लाइन। तो पढ़ते हैं व्हाट इज मोशन। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। तो हम चलते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या? इफ ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट। कभी एक बॉडी क्या करता है, उसका जो पोजीशन है, सपोज एक बॉडी है उसका पोजीशन इधर, वो डू नॉट चेंज करेगा इसका पोजीशन, तो उसको बोलते हैं रेस्ट। इफ ए बॉडी इज चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding or with respect to other object is called motion. It means the body changes its position from original। मतलब बॉडी अभी एक पोजीशन में है, उसके पोजीशन चेंज कर देते हैं एक से दूसरे प्लेस, तो उसको क्या हो गया, प्लेस रिप्लेस हो गया। वो प्लेस जब किया दूसरा प्लेस, तो उसमें क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो बॉडी क्या होता है, मोशन में हो गया। ठीक है, तो बॉडी मोशन क्या है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस, दिस इज कॉल्ड मोशन। तो ड्यू टू मोशन arises बॉडी कवर सर्टन पाथ। तो जो पाथ कवर करेगा उसको हम बोलते हैं दो टाइप, एक बोलते हैं डिस्टेंस बोलेंगे और एक डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या आता है, ए बॉडी कवर टोटल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब ए बॉडी कवर इज एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। Distance is a scalar quantity because it has only magnitude but it has no direction, so it is so हम लिखते हैं कि डिस्टेंस 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर, लेकिन उसका डायरेक्शन हम नहीं देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और उसके बाद आते हैं डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक रिंग है, तो उसका रिंग का हम कंसिडर करेंगे क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना डिस्टेंस होगा। सपोज हम शुरू करते हैं इस वाला पॉइंट से और बड़ी मूवमेंट करने के लिए चलते हैं। सपोज इसमें मूवमेंट करके इसे सर्कुलर पाथ में मूव करके फिर आ जाएगा क्या, उसका ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद वही पार्टिकल दोबारा चलते हैं मूवमेंट करके इधर आएगा, तो इसमें उसका हमको क्या निकलना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना। तो डिस्टेंस कैसे मापेंगे, इधर से शुरू हुआ तो हम एक थ्रेड लेते हैं, थ्रेड लेने से क्या होगा, इसमें थ्रेड को पकड़ते हैं तो उसमें ऐसे करके पूरे रिंग से बना देते हैं। उसके बाद हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, उसमें मेजर करता है कितना सेंटीमीटर है, तो वो हो गया डिस्टेंस हो गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इधर से इधर घूम के आए तो हम वहीं पे ही खड़ा हो जाएंगे, तो वही होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, एक है कार्डबोर्ड। उसमें सपोज एक बॉडी स्टार्ट करता है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर पहुंच गया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा हम मेजर करते हैं। ठीक है, इधर से इधर हो गया, इधर पहुंच गया, तो उसका डिस्टेंस कैसे मापेंगे, इधर से इधर कितना होगा, इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा, वो हो गया उसका टोटल डिस्टेंस कितना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर से इधर शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला जो ब्रेथ है ना, लेंथ है, ये तो ब्रेथ है, ये वाला होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। उस हिसाब से सपोज ये बॉडी मूव करेगा, इधर से इधर गया, इधर से इधर पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इधर से इधर होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला जो रिंग है उसका हम जब निकलेंगे डिस्टेंस क्या होगा, उसका जो रिंग का पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर का बराबर होगा। हम जो कवर करेंगे टोटल पाथ इधर से इधर, तो पेरीमीटर का जितना लेंथ होगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू टोटल कवर बाय द डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो। कभी कभी देखते हैं, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि ये ओरिजिन लेते हैं, इस वाला ओरिजिन, तो इधर से इधर 5 किलोमीटर गया,
फिर 10 किलोमीटर पीछे आया तो उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। पहले 5 गया 10 आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा रहे, 0 से पीछे जा रहे तो उसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। फिर गया 5 किलोमीटर, फिर वही वाला आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर कुछ बात सीधे से गया तो वो हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। उस हिसाब से हम निकालते रहते हैं किसको, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, 0 और डिस्टेंस होता है ओनली पॉजिटिव एंड 0। तो डिस्टेंस का यूनिट जो होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है दोनों बराबर होता है, और वो जो यूनिट होता है लेंथ का यूनिट का साथ बराबर होगा, ठीक है। और उसको डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं क्योंकि वो एक मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी, मतलब इधर से आया तो इधर से इधर आया, फिर रिवर्स भी हो सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी, और एक फिक्स डायरेक्शन होता है तो इसीलिए उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जाते हैं उसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी, आता है स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, हम तो पता चल गया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी एट ए टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम जनरली लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी लिखते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑन सर्टेन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्टेंस एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, उस हिसाब से स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बाय टाइम कांस्टेंट, डिवीजन और एडिशन होगा भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेलोसिटी बाय वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी आल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसका यूनिट हम बताएंगे, जैसे कि वेलोसिटी का डिस्टेंस का क्या, लेंथ, टाइम का टी, तो मीटर पर सेकेंड होगा। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट बराबर होगा, ठीक है। सबसे हार्ड हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जिस वाला हम रिंग का डिस्कशन कर रहे थे। देखिए ये एक रिंग है, सपोज ये इधर से इधर आएगा, ये हो गया डिस्टेंस, इधर से इधर आएगा डिस्प्लेसमेंट रेडियस होगा। सपोज इसका ओरिजिन इधर होगा, ओरिजिन होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब 90 डिग्री बनेगा तो ये हो गया r, ये हो गया r स्क्वायर, तो ये √2r हो गया, ठीक है। ये √2r हो गया, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें सपोज इधर से इधर आ गया तो 2r हो गया। इनका भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, 90 डिग्री होगा तो इधर से इधर, ये हो गया r स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। पिछली क्लास तो हम पढ़े हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर आज एक हम लोग का रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रिज में क्रॉस करते हैं। सपोज ये एक ब्रिज है तो कितना डिस्टेंस हम क्रॉस करते हैं, हम सोचते हैं। और जैसे कि ब्रिज वाला प्रॉब्लम आता है और प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ट्रेन क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को, वही क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस। जैसे कि अभी हम देखते हैं ये क्या है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ब्रिज। तो ब्रिज में एक व्हीकल आ रहे हैं, बाद ट्रेन आ रहे हैं। ट्रेन सपोज इधर ट्रैक से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग हुआ इधर, देखिए ट्रेन ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं ट्रेन ब्रिज का ऊपर, तो हो गया इधर इनिशियल है ब्रिज का और इधर फाइनल है, तो ऐसे ऐसे करके इधर आ गया। तो कितना टोटल ब्रिज को टच कर लिया। उसके बाद देखते हैं ट्रेन जा रहे हैं, चिक 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 करके चलते, देखिए ये हो गया फाइनल, तो टोटल कवर हो गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन, जिसमें कि ब्रिज को क्रॉस किए। तो हम देखते हैं, बोलते हैं ट्रेन का डिस्टेंस जितना होता है ना, ब्रिज का डिस्टेंस जितना होता है इतना डिस्टेंस कवर किए हैं। तो हम बचपन से भी वही प्रॉब्लम गलती करते रहते हैं, लेकिन अभी देखिए रियल कैसे होता है। इसे ट्रेन चुक 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 चिक 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 करके चलते, देखिए ट्रेन। तो ये क्या है, ट्रेन ऐसे ऐसे करके चले, टोटल कवर किसका डिस्टेंस कवर किया ट्रेन, देखिए टोटल ब्रिज का कवर कर ले। ये हो गया ब्रिज का एंड पॉइंट इधर, तो टोटल ब्रिज हो गया। उसके साथ साथ आपने टोटल डिस्टेंस हो गया, देखिए वो तो इधर से स्टार्टिंग हुआ, उसके साथ देखिए टोटल फाइनल हुआ। तो कितना डिस्टेंस इधर से इधर टोटल डिस्टेंस कवर किया ट्रेन, देखिए इतना डिस्टेंस, इतना लंबाई कवर किया। उसके बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म और ब्रिज को क्रॉस किया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया,
ट्रेन का डिस्टेंस और ब्रिज का, दोनों डिस्टेंस मिला देना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस क्रॉस किया ट्रेन, और कभी कभी व्हीकल भी होता है ब्रिज में, तो टोटल डिस्टेंस हम बचपन में बोलते हैं गाड़ी के और ट्रेन आया ब्रिज को कवर कर दिया तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन हम बोलते हैं, तो इतना हो गया टोटल। देखिए दोनों को मिलाना पड़ेगा, वही एक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद आज पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड थोड़ा बहुत हम जानते हैं, स्पीड डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो स्पीड भी बहुत तरीका का आता है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, और यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, और वेरिएबल स्पीड। कभी कभी क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम में कितना डिस्टेंस, सपोज इधर से इधर आने के लिए कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं स्पीड। इतना से इधर और इतना, सपोज एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते हैं, ठीक है। बॉडी मतलब ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है बॉडी का, ठीक है। वो इतना दिस पेन का जितना डिस्टेंस है, ई वाला का भी सेम डिस्टेंस, तो क्या होता है सेम डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी एट द सेम टाइम, ठीक है। उसका मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज एक बॉडी आया, वो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को कवर करने के लिए 5 मिनट लगा। फिर एक पेन आया, उसका भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेकेंड लगा। फिर एक पेन आया, उसको कवर करने के लिए भी 5 सेकेंड। तो क्या इक्वल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड, इससे ऐसे करके जितना कवर होगा डिस्टेंस बाय टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और एक बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होता है कि मतलब वेरी करेगा टाइम, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होता है, वेरिएबल वेरी करेगा, वेरिएबल स्पीड वेरी करेगा, क्या डिस्टेंस वेरी करेगा। सपोज एक तीनों डिस्टेंस है, देखिए आप लोग। उसके बाद पढ़ते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होता है देखते हैं, इधर आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा देखिए, तीनों 1 2, उसको नीचे रख देते हैं, 1 2 में 3 4 लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक छोटा वाला हमारा प्लेटफॉर्म का ब्रिज हो गया। सपोज वो डिस्टेंस जितना है, पेंसिल का डिस्टेंस जितना है, कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा, सपोज 5 सेकंड, उसको कवर करने के लिए 5 सेकंड, उसको कवर करने के लिए भी 5 सेकंड, उसको कवर करने के लिए 5 सेकंड। मतलब वेरिएबल स्पीड मतलब ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इसमें 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, मतलब इसमें क्या होगा टाइम जो है हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस इंटरवल होता है वो वेरी करेगा। इसमें 3 सेंटीमीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5, ऐसे कुछ ले सकते हैं, उसमें होता है वेरिएबल स्पीड, हम बोल सकते हैं। उसकी एवरेज स्पीड क्या होता है, वो एवरेज स्पीड फॉलो करते हैं क्या, वेरिएबल स्पीड से ही आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, ये 4 बॉडी है, इतना कवर करने, कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतना तो कितना 4 डिस्टेंस कवर किया, तो ये हो गया D1 D2 D3 D4, 4 डिस्टेंस हो गया। बाय क्या करना है, टोटल टाइम कितना रिक्वायर है कवर करने के लिए, T1 T2 T3 T4। तो वेरिएबल तो हम बोलते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल कवर बाय डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन बाय ए बॉडी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। और आता है नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, सपोज एक बॉडी इधर ट्रैवल कर, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, इंस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मतलब एट द पॉइंट, इंस्टेंट मतलब एक फिक्स पॉइंट, एट द पॉइंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो चलते हैं देखते हैं। ये व्हीकल इधर रोड में ट्रैवल करेगा, ब्रिज बना देते हैं, ब्रिज और रोड बना देते हैं, ठीक है। ऐसे बन गया, उसको इधर ऐसे ब्रिज बन गया। सपोज एक बाइक इधर ट्रैवल कर रहा है,
छुक 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 फुट फुट फुम 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 फटफटी 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 फुम 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 तो ऐसे टाइप का क्या फटफटी जो हम मोटरसाइकिल का बोलते हैं इसको ट्रैवल करें। जैसे मोटरसाइकिल ट्रैवल करे मतलब एट द पॉइंट, जैसे कि इधर वाला एक जॉइंट आ गया तो वहां पे इसका स्पीड कितना होगा उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस, मतलब एट दैट पॉइंट। सपोज t इज इक्वल टू सपोज इधर 1 2 3 4 सेकंड, मतलब गाड़ी आया फटफटी, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में कितना होगा उसका स्पीड, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। उसी की बात चलते हैं t इज इक्वल टू 8 और 9 ऐसे। जैसे भी हम बाइक में चलते हैं कभी कभी आप दिखे होगा गाड़ी का जो स्पीडोमीटर आते हैं आप वॉच में दिखेंगे 12-10 में कितना स्पीड में चला। गाड़ी का पेट्रोल टैंक जो होते हैं छोटे होगा उस टाइम पापा हमको बैठा के लेते हैं तो स्पीडोमीटर ऐसे क्या ऊपर नीचे क्या आ रहे हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल आ रहे और यूज आ रहे डेली लाइफ। जैसे हम फटफटी चला रहेंगे चलते रहते हैं, जैसे 12-10 होगा तो उसका स्पीड कितना होगा 12-10 मिनट 10 सेकेंड में कितना होगा स्पीड, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। उसके बाद 2 बजे कितना होगा, 2 बजे एक्यूरेट 2 PM और 2 AM कितना होगा उसका स्पीड, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद और इंस्टेंटेनियस जैसे कि एक बॉडी इधर से इधर ट्रैवल किया क्या स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि स्मॉल डिस्टेंस को हम dx लेते हैं और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जैसे t इक्वल टू 2 सेकंड मतलब स्मॉल डिस्टेंस एट दैट पॉइंट, तो उसको लेते हैं डेल्टा t। तो उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डिस्प्ले स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t, जिसको स्मॉल चेंज इन टाइम उसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी इन टाइप जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसे कि हम स्पीड देखें उस टाइप का ही होगा क्या वेलोसिटी। स्पीड में क्या होता है डिस्टेंस और वेलोसिटी में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं जनरली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसमें हम बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल। जैसे कि सर्किल है उसका शॉर्टेज डिस्टेंस किधर होगा, इधर से इधर आने के लिए हाफ सर्किल होगा, इधर से इधर हाफ सर्किल, शॉर्टेज डिस्टेंस उसका रेडियस। उस टाइप का हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करेगा, सपोज देखिए वो जितना डिस्टेंस है ये भी दोनों डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस वो जितना डिस्प्लेसमेंट है वो भी इतना डिस्प्लेसमेंट है। तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा ई वाला को कवर करने के लिए वो टाइम, जैसे कि हम एक रिंग है उस टाइप सिमिलर 3 इधर एक रहेगा इधर एक इधर, तो इधर से इधर कवर करने के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट जितना टाइम लगेगा इधर वाला रिंग के लिए भी इधर हो। तो इट इज डिफाइंड एज तो कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस टाइप आता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा जो डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वैरी करेगा और उसके साथ टाइम भी वैरी करेगा और दोनों भी वैरी करेगा। जैसे कि इधर से इधर कवर करने के लिए जितना डिस्टेंस टाइम लगेगा, सपोज 5 मीटर, 5 मीटर के लिए 3 सेकेंड लग रहा है, इधर नेक्स्ट 5 मीटर के लिए 2 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए 6 सेकेंड, ऐसे क्या। तो डिस्टेंस सेम है बट टाइम वेरी कर रहे हैं और डिस्टेंस बदल देते हैं। अभी ये 5 है ये 3 है, सेम टाइम 5 के लिए भी 3 सेकेंड लग रहे हैं, इसमें 2 के लिए 3 सेकेंड, फिर 8 दोनों जोड़ देते हैं 8 के लिए भी 5 सेकेंड लगेगा। तो क्या होगा इसमें डिस्टेंस वेरी करे टाइम सेम रहे और दोनों वेरी करे। अभी इसमें 5 सेकेंड के लिए 5 मीटर के लिए 2 सेकेंड और 3 मीटर के लिए 1 सेकेंड, तो दोनों भी वेरी कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं वेरिएबल स्पीड। उसके बाद आएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी टू टोटल टाइम टेकन।
सपोज एवरेज इधर से इधर कवर किया, सपोज डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट, उस टाइप इधर से इधर करेगा, ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट, ये x1 x2 x3 x4, तो x4 माइनस x3 ये वाला डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1 ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसका टाइम जितना सपोज t1 ये हो गया t1 ये t2, तो d2 प्लस d1 ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये d1 d2 बाई t1 t2, तो हो गया डिवाइड कर देने से एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम पढ़े हैं वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में टाइम। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट इससे हो गया, सपोज इस रिंग का डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर हो गया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो सपोज हम बोलेंगे इस वाला सेंटर वाला पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना होगा, इधर मतलब ओरिजिन से वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल से वेलोसिटी, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो भी फॉर्मूला होगा लिमिट टेंस डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, तो उसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं dx बाई dt। ठीक है, और आगे चलते हैं, दोनों रिलेशन पढ़ते हैं। क्या क्या रिलेशन? दोनों रिलेशन पढ़ते हैं। क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी का रिलेशन क्या आता है? स्पीड हम पढ़े हैं क्या? डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों तो टाइम बराबर है, स्पीड बाय वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया कि रिलेशन। ठीक है, थैंक यू।